हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईबीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। काफ़ी छोटा सा वीडियो होता है। पहला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? वायु है, सूर्य का प्रकाश है, जल है या फिर पौधे हैं? जैविक घटक के अंदर जीवित चीज़ें आती हैं, जैसे कि पौधे हो गए, जीव जंतु हो गया, मानव हो गया, ये सब क्या होते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक में आपका वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया। आपसे जैविक घटक पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही। जैविक घटक की बात कर ले तो ये जीवित होते हैं, यानी जो प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, ये उन्हें जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक यानी जो जीवित चीज़ें होती हैं उन्हें ही जैविक कहते हैं, सजीव कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैविक घटकों में पौधे और जंतु आ जाते हैं। पौधे जो होते हैं वो क्या हैं? जैविक घटक के उदाहरण हैं। जीव नहीं होता, यानी जो निर्जीव होते हैं उन्हें ही अजैविक अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, जैसे कि वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, वर्षा हो गया, तापमान हो गया। इन्हें जो है अजैविक घटक कहा जाता है। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? इसमें से कोई भी आपको दिया जा सकता है। ऑप्शन में ध्यान रखना है, जिनमें जीव होता है वो जैविक है, जिनमें जीव नहीं होता है वो क्या है? अजैविक है। वायु गैसों का मिश्रण है जो सांस लेने के लिए आवश्यक होता है। अगला सेकंड नंबर सवाल, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ऑप्शन कह रहे हैं कि चट्टानों की उम्र मापी जाती है, चट्टानों का भार मापा जाता है, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग। रेडियोधर्मी डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है प्राचीन चट्टानों, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों की आयु मापी जाती है, उम्र मापी जाती है। सो पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे चट्टानों की आयु यानी उम्र मापा जाता है। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो आपके क्या है? नाइट्रोजन है। ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली क्या है? गैस है। कितना? 78.08%। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन है एंड थर्ड नंबर पर आपका आर्गन है 20.95% या फिर आपको 21 भी देखने को मिल सकता है। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन है, फर्स्ट नंबर पर आपका नाइट्रोजन है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला फोर्थ नंबर सवाल, वर्मी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मधुमक्खी से संबंधित है, कृमि से संबंधित है या रेशम कीट से संबंधित है या फिर मछली से संबंधित है? पीसी कल्चर आपका मछली के लिए होता है। किससे संबंधित है? आपका कृमि से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। वर्मी कल्चर जो है कृमि पालन कहलाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। रेशम उत्पादन के लिए आपको ध्यान रखना है शेरी कल्चर हो। आपको कृमि पालन का ध्यान रखना है। एपी कल्चर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मधुमक्खी पालन, आपको याद रखना है। रेशम उत्पादन के लिए शेरी कल्चर इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्मी कल्चर में केचुए यानी अर्थवर्म का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अर्थवर्म यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है केचुआ का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों जैसे कि कचरा, गोबर, पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद में बदला जाता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा या फिर कार्बन डेटिंग के द्वारा या फिर आपका एटॉमिक क्लॉक के द्वारा या फिर बायो क्लॉक के द्वारा? पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा लगाया जाता है। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। अगला 6 नंबर सवाल, एलिसा परीक्षण जो है वो किसके लिए निर्धारित किया गया है? कैंसर के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए या फिर एड्स के लिए? एलिसा परीक्षण जो है ये आपका निर्धारित किया गया एड्स के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए फॉर एलिसा, ए फॉर एड्स, आपको ध्यान। अगला सवाल है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त जो वर्म होता है उसे क्या कहते हैं? टेप वर्म कहते हैं, सिल्क वर्म कहते हैं, थ्रेड वर्म कहते हैं या फिर अर्थ वर्म कहा जाता है? वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है उसे आपका अर्थ वर्म कहा जाता है। इस प्रश्न से संबंधित एक सवाल आपका हो चुका है, ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर आपका डी। नाउ फ्रेंड्स, इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। यह कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। केचुआ मिट्टी को छालकर भुरभुरा बना देता है, जो कि हमने बताया। वर्मी कल्चर से क्या कहा जाता है? भी कहा जाता है। केचुओं का वैज्ञानिक तरीके से पालन करके जैविक कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदलने की प्रक्रिया है, जिसे
कहा जाता है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। यह खाद जो है मिट्टी की उर्वरा और पौधे के विकास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, फ़ायदेमंद होती है, महत्वपूर्ण होती है। कल्चर का जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से होता है, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना। जैसे कि खेत का कचरा, रसोई का कचरा, फल और सब्जियों के छिलके वगैरह, पशुओं के जो गोबर होते हैं इनका इस्तेमाल करके जो खेतों में फेंके जाते हैं, केंचुआ क्या करते हैं उन्हें चाल करके भुरभुरा बना देते हैं, जो कि खेत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, लाभदायक होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी वाटरमैन के नाम से जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, राजेंद्र चौधरी को यानी राजेंद्र सिंह को, या फिर सलीम अली को, या इनमें से कोई नहीं? तो जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। बी आंसर आपका सही है। सुंदरलाल बहुगुणा आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। सो बी आंसर आपका इस प्रश्न का सही जवाब। 9th नंबर सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1931 में, अप्रैल 1921 में, अगस्त 1942 में, अप्रैल 1932 में? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में हुई थी। सी आंसर आपका सही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। 1942 आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत अगस्त आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुआ था, कहीं-कहीं 9 अगस्त भी दिया गया है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रखना है, 1942 आपको याद रखना है। ये रहा होमवर्क में आपके लिए सवाल, मानव शरीर में रक्तचाप सामान्य कितना होता है? ये चीज़ें आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।